सूरजपुर गांव में सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। गांव में एक डाकिया रामू, पुलिस वाला अर्जुन और मुखिया भैरव सिंह रहता था। एक दिन जंगल से एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। अरे देखो, कोई साधु बाबा जंगल से आ रहे हैं। बाबा, आपका हमारे गांव में कैसे आना हुआ और इतनी जल्दी में? बेटा, इस जंगल में एक ऐसा खजाना छिपा है जो केवल सच्चे और ईमानदार इंसान को मिलेगा। ये सुनकर पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई। सच में बाबा, जंगल में खजाना है? हाँ बेटा, लेकिन उसे लालची इंसान कभी नहीं पा सकता। अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जिले का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस रात मुखिया को नींद नहीं आई। चाहे जो हो जाए, ये खजाना मुझे ही चाहिए। अगले दिन मुखिया साधु को अपने घर बुलाता है। बाबा, आइए, आपके लिए बढ़िया भोजन तैयार कराया है। धन्यवाद बेटा। बाबा बैठते हैं और भोजन करते हैं। भोजन खत्म होने पर मुखिया बोलता है, बाबा, मुझे बताइए कि खजाना कहाँ है? देखो बेटा, खजाना उसी को मिलेगा जिसके मन में लालच नहीं होगा। मुखिया ये सुनकर नाराज हो जाता है। उधर डाकिया रामू रोज की तरह चिट्ठियां बांट रहा था। तभी उसे एक बहुत पुरानी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, जिसे ये चिट्ठी मिले वो आज रात जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रामू तुरंत पुलिस वाले अर्जुन के पास जाता है। अर्जुन जी, ये देखिए। ये तो बहुत रहस्यमयी बात लग रही है। दोनों साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। अपनी उस चिट्ठी की बात साधु बाबा को बताते हैं। तब साधु बाबा बोले, समय आ गया है बेटा। किस बात का समय? उस रहस्य का जो वर्षों से जंगल में छिपा है। बाबा संदूक के पास जाकर संदूक को खोलते हैं। बाबा संदूक के अंदर से एक नक्शा निकालते हैं। रामू संदूक से निकला नक्शा देखकर हैरान रह जाता है। बाबा, इसमें तो किसी जगह का रास्ता बना हुआ है। ये नक्शा किसी जंगल का लगता है। और बाबा, ये लाल निशान क्या है? साधु बाबा नक्शे को ध्यान से देखते हैं। तभी वहां मुखिया आ जाता है। मुखिया साधु बाबा की बात ध्यान से सुनने लगता है। बेटा, ये वही जगह है जहां वर्षों पहले गांव का जीवन छिपा दिया गया था। मैं कुछ समझा नहीं। क्या मतलब है बाबा आपका कहने का? इस गांव के नीचे पानी की एक बहुत बड़ी धारा बहती है, जो इस गांव की सूखा पड़ने जैसी समस्या को खत्म कर सकती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी रामू बोलता है, बाबा, अगर ऐसा है तो गांव में सूखा क्यों पड़ा है? क्योंकि उस धारा का रास्ता सालों पहले बंद हो गया था। तो चलो, अभी चलते हैं। नहीं मुखिया जी, रास्ता इतना आसान नहीं है। वो लोग जंगल होते हुए पहाड़ी की तरफ पहुंचते हैं। उन लोगों के अंदर जाने की आवाज सुनते ही अचानक खजाने वाले कमरे की दीवार जोर से हिलने लगती है। धड़ाम सी आवाज आती है। ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। सभी लोग घबरा सा जाते हैं और सभी लोग बाहर भागते हुए सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पूरी सुरंग हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मुखिया डर जाता है। तब मुखिया बोलता है, अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो जिंदा नहीं बचते। साधु बाबा बस मुस्कुरा देते हैं। अगली सुबह पूरे गांव में नक्शे की खबर फैल जाती है। गांव वाले उम्मीद से भर जाते हैं। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अगर पानी मिल गया तो हमारा गांव बच जाएगा। उसी समय एक बूढ़ी औरत आगे आती है। मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या दादी? जब मैं छोटी थी तब मेरे दादा एक काले पत्थर वाली पहाड़ी की बात करते थे।
साधु बाबा अचानक चौंक सा जाते हैं। क्या तुमने काले पत्थर वाली पहाड़ी कहा? हाँ, बाबा मन में सोचते हैं कि नक्शे में भी यही निशान बना है। सभी लोग तुरंत पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वे घने जंगल के बीच पहुंचते हैं। वहां एक विशाल काली पहाड़ी खड़ी थी। पहाड़ी के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर कुछ अजीब निशान बने थे जो किसी दूसरे भाषा में लिखा था, पर कोई कुछ नहीं समझ पाता। तभी साधु बाबा अपना हाथ उस पत्थर पर रखते हैं। कुछ ही क्षण बाद गड़ 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 सी आवाज हुई। पूरा पत्थर धीरे धीरे हटने लगता है। उसके पीछे एक गुफा दिखाई देती है। मुखिया की आंखें चमक उठती हैं। जरूर अंदर सोना और चांदी होगा। अभी भी तुम्हें सोना ही दिखाई दे रहा है? सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं बना हुआ था, लेकिन कुएं में पानी नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी साधु बाबा कुएं के किनारे बैठ जाते हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, इस कुएं के नीचे पानी सो रहा है। पानी भी कहीं सोता है भला? अचानक एक बच्चा आगे आता है। बाबा, अगर पानी सो रहा है तो उसे जगाएं कैसे? मेहनत से। अगले ही दिन पूरे गांव के लोग काम पर लग जाते हैं। कोई मिट्टी हटाता है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई खाना बनाता है, कोई पानी लाता है। दिन बीतते जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन पानी नहीं निकलता। लोगों की उम्मीद टूटने लगती है। लगता है हमसे गलती हो गई। शायद ये सब झूठ था। गांव वाले वापस जाने लगते हैं। तभी रामू जोर से चिल्लाता है, रुको, यहाँ से कोई पीछे नहीं हटेगा। हम आखिरी कोशिश करेंगे। सब लोग फिर काम शुरू कर देते हैं। अचानक धड़ाक सी आवाज, जमीन के नीचे से जोरदार आवाज आती है। पूरा इलाका हिल जाता है और अगले ही पल सी आवाज, तेज रफ्तार से पानी का फव्वारा आसमान तक उठ जाता है। सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। कई लोग रोने लगते हैं। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद करती है। बच्चे पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। किसानों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद सूखे खेत हरे भरे हो जाते हैं। फसलें लहलहाने लगती हैं। गांव फिर से जीवित हो जाता है। लेकिन एक सुबह साधु बाबा कहीं दिखाई नहीं देते। रामू उन्हें खोजने निकलता है। जंगल के किनारे उसे साधु बाबा की लकड़ी की छड़ी मिलती है।